अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और बात करी मतदाता जागरूकता रथ के जगह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन हरी झंडी दिखाकर रवाना कैलन। दरभंगा समाहरणालय सभागार परिसर से जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा मतदाता जागरूकता रथ के हरी झंडी दिखाकर रवाना कैल गेल। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं निर्वाचन विभाग बिहार पटना के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अहर्ता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर निर्वाचन सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2024 के क्रम में 27 अक्टूबर के निर्वाचन सूची के प्रारूप प्रकाशन किया जा चुका है एवं प्रारूप प्रकाशन के अवधि में 9 दिसंबर तक दावा आपत्ति किया जाए। एही कड़ी में सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचन भागीदारी कार्यक्रम के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पुनरीक्षण कार्यक्रम के व्यापक प्रचार प्रसार एवं अर्हता प्राप्त नागरिक के जागरूक करने के उद्देश्य से 28 नवंबर तक प्रत्येक प्रखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता रथ के परिचालन किया जा रहा है। अवसर पर जिलाधिकारी कहलें कि 1 जनवरी 2024 के अहर्ता तिथि के आधार पर मतदाता के जागरूक करे के लिए मतदाता जागरूकता रथ रवाना किया गया है। वो सब राजनीतिक दल एवं संवाददाता के माध्यम से जिला के सब लोग के संदेश दिले जे स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची के स्वस्थ भेनाई बहुत ही आवश्यक है। जो 1 जनवरी 2024 की तिथि के आधार पर अभी आयोजित किया जा रहा है, उसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता रथ समाहरणालय प्रांगण से आज रवाना किया जा रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से आज सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी हमारे साथ उपस्थित हैं, उन लोगों के माध्यम से भी जिले के सभी लोगों को संदेश देना चाहूँगा, उनसे अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मतदाता सूची का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए जो भी हमारे युवा मतदाता हैं जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे, खास तौर से बच्चियां, क्योंकि समाज में रहता है लोगों के मन में कि इनकी शादी होगी, दूसरे जगह जाएंगे, जहां जाएंगे वहां वोटर बनेंगे, वो सही नहीं। जब भी हमारी बच्चियां 18 साल की आयु की हो जाए, हमारे बच्चे 18 साल की आयु के हो जाएं और 1 जनवरी 2024 को भी अगर उनकी आयु पूरी हो रही है तो वैसे सारे लोगों को हम लोग मतदाता सूची में दर्ज कर लेंगे। जो हमारा फाइनल प्रकाशन होगा तो वो अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं और फॉर्म 6 के माध्यम से, और कई सारे ऐप हैं, बीएलओ ऐप है, उसके माध्यम से उनका नाम उसमें जुड़ सकता है। साथ ही जिन लोगों की मृत्यु हो गई है और जो परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं, अब यहाँ नहीं रहते हैं, उन लोगों को हटाए जाने का भी काम किया जा रहा है। फॉर्म 7 के माध्यम से कोई भी घर का सदस्य सूचित कर सकता है बीएलओ को कि हमारे परिवार के ये सदस्य जो है उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनका नाम हटाने के लिए उनके अनुरोध पे मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाता है। और अगर कोई मतदाता सूची में नाम में, फोटो में या किसी अन्य प्रकार की त्रुटि है या वो पहले दूसरे क्षेत्र के मतदाता हैं, अब उनका माइग्रेशन होना है, तो उसके लिए फॉर्म 8 भर करके ये काम कर सकते हैं। मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि दरभंगा जिले का मतदाता सूची हर दृष्टिकोण से स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, कोई भी आदमी छूटा हुआ नहीं रहे, हमारा जेंडर रेशियो बढ़िया हो, 18 से 19 साल के युवा मतदाता जितने हमारी जनसंख्या के आंकड़ों में हैं, वो सारे लोग हमारे मतदाता सूची में शामिल हो जाएं। ये एक आह्वान हम सब लोगों को चलाना होगा। ये लोकतंत्र की परंपरा के लिए काफ़ी अच्छा फल देने वाला होगा। ये कहाँ जाएगा, कितने प्रखंड में जाएगा? ये सभी जगह, सभी प्रखंडों में भेजने की योजना चलाई जा रही है। जो हमारे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पे जागरूक करने का काम किया। विशेष कैंप का भी आयोजन है सर? बिल्कुल, विशेष कैंप का भी आयोजन किया गया है। एक बार हम लोग कर चुके हैं और जो दूसरा 2 दिन का हमारा विशेष कैंप है वो 25 और 26 नवंबर को है। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि उस दिन जो उनका मतदान केंद्र है वहां सभी बीएलओ अपना उपस्थित रहेंगे, वहां जाकर के अपना नाम जुड़वाना, नाम ठीक करवाना, नाम हटवाना, ये सारी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। और दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आइकन बनाल गेल मैथिली ठाकुर भी मतदाता सबसे जागरूकता अभियान के लऽ कऽ एक अपील केलनि। नमस्कार,
मैं मैथिली ठाकुर आप सभी युवाओं को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में अधिकतम भागीदारी करने हेतु आमंत्रित करती हूँ। एक नागरिक होने के नाते मतदाता सूची में पंजीकरण कराना न केवल हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए यह हमारा पहला कदम है। अगर आप 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर को 18 साल की उम्र पूरी कर रहे हैं तो आज ही मतदाता सूची में पंजीकरण कराने हेतु आवेदन करिए। इसी दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 9 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इसी अवधि में आप अपने नजदीकी बूथ पर BLO से संपर्क करके या नजदीकी ब्लॉक या अनुमंडल कार्यालय में जाकर या नहीं तो वोटर्स हेल्पलाइन ऐप पर जाकर के उसी के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं या तो सुधार सकते हैं। इसके अलावा voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके या फिर वोटर्स हेल्पलाइन नंबर 1950 पर संपर्क करके अधिकतम जानकारी पा सकते हैं। याद रखिए, मतदाता सूची में नाम है जरूरी, तभी होगी जिम्मेदारी पूरी। दू पक्ष में भेल खूनी संघर्ष में 4 व्यक्ति घायल हो गया, जिनका बेहतर इलाज के लिए दरभंगा के DMCH में भर्ती करायल गेल हन, जहां उनकर सबके इलाज चल रहा है। DMCH के इमरजेंसी में बुरी तरह से घायल 4 व्यक्ति के इलाज के लिए घायल अवस्था में भर्ती करवायल गेल हन, जिसमें सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र के नरही सिपुरी वार्ड नंबर 3 निवासी ब्रह्मदेव यादव, सुनील कुमार यादव, रामदेव यादव एवं ललन कुमार के इलाज चल रहा है। घटनास्थल पर पहुंचल पुलिस सब घायल के इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करेने छल, जहां से बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर कर दिल गेल। सब घायल के इलाज चल रहा है। ओते दोसर पक्ष के 2 अभियुक्त के गिरफ्तार को आगू के कार्रवाई कयल जा रहा है। मौका पर घायल के परिजन अर्जुन कुमार बतौलन जे बुधवार के शाम करीब 8 बजे हमारा दरवाजा पर जमीन विवाद के लेकर समाज के लोग के साथ बातचीत चल रहा छल। एही दौरान 12 नामजद लोग द्वारा गाली गलौज शुरू कर दिल गेल। के बाद एक आरोपित अपना हाथ में लेल दबिया से ब्रह्मदेव यादव, सुनील कुमार यादव, भतीजा रामदेव यादव के सर पर वार कर दिल गेल। जान मारे के नियत से ही वार कयल गेल। सब घायल होकर जमीन पर गिर गया। एक और नामजद अपना हाथ में एक लोहा के रॉड लेकर ललन कुमार के सर पर दे मारलक। कुछ लोग द्वारा हाथ में भाला और फरसा लेकर विकास कुमार के ऊपर प्रहार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिल गेल। लाठी से डोमनी देवी के बुरी तरीका से मारल गेल, जाय कारण वो दर्द से कराहत जमीन पर गिर गई। परिजन द्वारा पुलिस के दिल गेल आवेदन में आरोप लगायल गेल हन जे मारपीट के घटना के दौरान कुछ नामजद महिला भी ईट पत्थर से प्रहार करत घर के अंदर घुस गई और उषा देवी के सोना के चेन 15,000 रुपया, बबीता देवी के सोना के नाक के नथनी 13,000 रुपया, अंशु देवी के एक मंगलसूत्र और 1,06,000 रुपया, गीता देवी के एक चांदी के ब्रासलेट, ललिता देवी एवं विनोद यादव के पत्नी से नगद करीब 32,000 रुपया अलमारी से निकाल कर सब भाग गया। सब घायल के इलाज DMCH के इमरजेंसी में चल रहा है। कुछ बुलवावे के है। जी इससे पहले भी विवाद था। क्या वही दुश्मनी निकालने के लिए हमला किया? दुश्मनी निकालने के लिए वो लोग तैयार थे पहले से। अच्छा, क्या उनके पास कोई हथियार भी था? जी जी, टेंगारी था, हंसुआ था, लाठी था, लेके वो लोग पहले से खड़ा थे। अच्छा, तो क्या लग रहा है आपको जो जानलेवा हमला हुआ है ये आप लोगों पे? जी जी, जानलेवा हमला हुआ। आपका क्या नाम है? सौरभ कुमार यादव। पिताजी का नाम? श्री राम इकबाल यादव। घर? गोरघट्टा। थाना? बहादुरपुर। जिला? दरभंगा। पुलिस को सूचना दिए हैं? जी अभी नहीं दिए। गाछ कटैत रहे तो हम बूढ़ी गेलिए रोके लिए, वही पर सामान प्लान छलै उड़ा
बूढ़ी के मार के गिरा देते तो हम लोग के गेली हमरो मार के गिरा देते हम तो बेहोश हो गेली हंसुआ रहे थे भर दिल के बुढ़िया कखनी भेलै ई घटना? 8 से 9 बजे कतऽ भेलै? हमारा घर पर। जगह के नाम, गांव के? हमार घर भेल घोड़घट्टा, थाना? बहादुरपुर, जिला? दरभंगा। अहाँके नाम की भेलै? राम इकबाल यादव। सर, मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। पिता नाम श्री राम इकबाल यादव, ग्राम घोड़घट्टा, वार्ड 5 और खीरी पंचायत के हम लोग निवासी हैं। हमारे पड़ोसी विजय कुमार यादव, इंद्र कुमार यादव, धर्मेंद्र कुमार यादव, अमिताभ कुमार, चंद्रशेखर रोशन, भवानी देवी, कंचन कुमारी, नंदिनी कुमारी, सब ये सब प्री प्लानिंग करके हमारे गाछ काटने गए जो हमारे कैंपस में है। उसको काटने के लिए गए, हम घर पे नहीं थे, हम 1 किलोमीटर दूर में काम कर रहे थे। तो मेरी माता पिता बुजुर्ग हैं, उन्होंने रोकने गए कि बुआ हम किया गाछ काटे छ। तो इसी बात को उन्होंने हमारे माता जी को पटक के माथा में हंसुआ पूरा भोग दिया गया। मेरे पिताजी को पटक के मारा, जिससे दांत और नाक से खून बह रहा है। हमको जब घर से फ़ोन आया तो हमने उनको गए देखने के लिए। बातें कर रहे थे, अमिताभ कुमार यादव ने टेंगारी से हमारे पीठ पर मारा, जो आपको दिखाई भी देता है, निशान है। और हम जब गिर गए तो वह सभी लोग हमको लाठी से मारा, जो अभी दर्द पूरा है, फूल भी गया है। हमारे उसको उठाने हमारे भाई आए, स्वरूप कुमार यादव, उसको भी सबका 10 आदमी था, उठा कर पटक दिया और उसको भी उठा पटक करके मारा, जिससे खून के क्षति है, ब्रेन में भी चोट है। हम लोग का वो पूरे क्षति है। मेरा छोटा बच्चा है आरव कुमार। अभी आप लोग कहाँ आए हुए हैं? हम लोग DMCH में इलाज में है अभी। इलाज हो रहा है? जी, इलाज हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार यादव है। एक सेकंड, बेसी घायल हैं। अगर भाई के ले लो, आगे आइए, हो आपको भी मारा है ना, आगे आइए। जी नहीं, दबिया से और कुल्हाड़ी से पढ़ा के। हाँ बताइए ना, अब अपना क्या नाम है बाबू आपका? काम डॉक्टर बोले केस कर देना। केस किया हुआ, 2 पार्टी को दो को अरेस्ट करके भेज दिया गया है। खबर छपती तभी ना दम थे, फिर उठे लोगों को अरेस्ट करके अभी भेज दिया गया। किशनपुर थाना से सुपौल के लिए रवाना कर दिया। बहुत हम लोग तो थे नहीं, हम लोग तो इनको बचाने के चक्कर में ना तो मेरा किशनपुर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया, कुछ नहीं किया, मेरा गोली छोड़ दिया। रामदेव यादव की भेल अहाँ संगे? मारलकै के सब? कही बाबू रे कही चल प्रकाश यादव, प्रमोद यादव। अच्छा, घर कहाँ है? अथी यहाँ घर कहाँ है? ठरबिट्टा सर मेरी पूरी वार्ड नंबर 3। कब भेलै ई घटना? वार्ड नंबर 3 8 बजे से। के जमीन के मामला से सब बापू 30-40 बापूत रहे और दूसरों को दबिया लेके काटे लगले। हमार बाल बच्चा कोई नहीं रहे। जब जो एक क्या आवे थे, एक क्या सबका मारने गेले। हाँ, के सब रहा मारपीट करे वाला में? ओम प्रकाश, उषा देवी, प्रमोद यादव, नारायण यादव, संदीप कुमार, बेचन यादव, इसका सारा परिवार था। अच्छा, ये कब हुई घटना? ये कल 7-8 बजे की बात है। कहाँ हुई घटना? घर के नजदीके में सर। घर कहाँ है, नाम बताइए। नरहिसीपुरी, थाना किशनपुर, जिला सुपौल। अच्छा, यहाँ कहाँ इलाज कर रहा है आप? यहाँ दरभंगा में। आपका नाम क्या है? ब्रह्मदेव यादव।
इससे पहले कहाँ गए थे? तो कोनो और हॉस्पिटल? सुपौल गए थे सर, वहाँ से रिफर किया यहाँ। यहाँ इलाज हो रहा है? जी हो रहा है। जमीन संबंधित का विवाद है। जनता दरबार में आवेदन दे चुका, बहस भी चल रहा है, सब चीज़ हो रहा था। हम लोग को नहीं, ये जो मारा गया है ये एक मास्टर है, ओम प्रकाश यादव, टीचर हैं, डेली रोज में पी करके आते, हम लोग को गाली गलौज किया जाता था। हम लोग सबको इसको सल्लत करके रखे हुए थे। हम लोग घर में अपना शान से रहते थे, हम अपना ड्यूटी पे थे। जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला तो घर से वो लोग पूरा रोड़ी पत्थर ईटा पत्थर से पूरा घर को लूटा फूटा, पूरा एकदम मारा पीटा। जब हम लोग आए इन लोग को तब तक मार के गिरा दिया गया था। हम लोग जब बचाने आए तो मेरा भी हाथ तोड़ दिया गया, बोला पैसा के बल पे सब चीज़ खरीद लेंगे, ऐसे वैसे करके मार देंगे, पीट देंगे, हम मास्टर हैं, ऐसे वैसे पूरा एकदम धमकी के तौर पे मार दो साले सबको, मार दो साले सबको, नहीं रहने देंगे, न चढ़ेगा आज के बाद न लेगा आज के बाद। इन लोग को मार के हटा दो, मिटा दो, इसके बाद ख़त्म करो इस सबको। रोज़ का कहानी यही लोग करने के लिए आता है, वहाँ पे डेली आता है वो लोग गाली गलौज करने के लिए, मास्टर होकर के पी करके दबिया और फरसा से प्रहार किया। कल क्या हुई जो ये दबिया फरसा चल रहा है? कल वही बात जमीन की मामला लेकर के वो लोग गाली गलौज किया, ईटा पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। हम लोग की तरफ से कहीं कुछ नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? शंकर कुमार, घर नढ़ी सिकुड़ी, वार्ड नंबर 3, थाना किशनपुर, जिला सुपौल। इससे पहले भी कहीं इलाज कराए हैं? इससे पहले यहाँ से पेशेंट को लेकर के हम लोग आनंद थाना में हम लोग को नहीं ले जाने दिया जा रहा था, वहाँ पे मारने के लिए सबको तुलल हुआ था। प्रशासन को बुलाया गया, प्रशासन आया, प्रशासन के थ्रू हम लोग पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल ले गए। प्रशासन बोला पहले ट्रीटमेंट करो, उसके बाद 2 आदमी को अरेस्ट करके प्रशासन अंदर किए, उसके बाद उसको भेज दिए और मास्टर अपना आनंद फानन में चुपचाप सदर हॉस्पिटल से फरार हो गए। दरभंगा में जिला गंगा समिति के बैठक आयोजित भेल। जिलाधिकारी दरभंगा के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति के मासिक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा गंगा एवं सहायक नदी के प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु पारित आदेश के अनुपालन के बिंदुवार समीक्षा कयल गेल एवं सब संबंधित पदाधिकारी के न्यायाधिकरण के आदेश के 100% अनुपालन करे के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा देल गेल। महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली द्वारा पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्व त्योहार के अवसर पर विशेष रूप से नदी एवं अन्य जल स्रोत में मूर्ति पूजा सामग्री, अन्य धार्मिक प्रसाद के और अन्य वस्तु के विसर्जन पर प्रतिबंध से संबंधित निर्देश के अनुपालन हेतु समन्वय समिति के गठन करैत विसर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था करबाक एवं प्राप्त सब निर्देश से पूजा समिति के अवगत करेबाक एवं बृहत स्तर पर जागरूकता अभियान चलावे के निर्देश संबंधित पदाधिकारी के देल गेल। बैठक में बताया गया कि केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई से समन्वय को मृत पशु के अवशेष के निपटान हेतु तकनीकी संयंत्र स्थापित करे हेतु कार्रवाई कयल जा रहा है। इस संबंध में विगत दिन केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर केंद्र के वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक अभिनंदन कुमार द्वारा जिला के भ्रमण कयल गेल छल। जिलाधिकारी द्वारा संयंत्र स्थापित होय तक ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता हेतु गठित ग्राम पंचायत क्रियान्वयन समिति के माध्यम से उचित स्थान के चयन को पशु के शव अवशेष के निपटान हेतु कार्य करे के निर्देश दिल गए। बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार जिला योजना पदाधिकारी शक्ति रंजन, नवान गंगे के जिला परियोजना पदाधिकारी फारूक इमाम, सब नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर प्रबंधक एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित चला। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में एथलेटिक्स प्रतियोगिता के आयोजन कयल जायत। जिला खेल पदाधिकारी परिमल कुमार द्वारा बताओल गेल जे कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स बालक अंडर 14, 17 एवं 19 खेल प्रतियोगिता के आयोजन दरभंगा के कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक कयल जायत। वो कहलन जे प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु संस्कृत विश्वविद्यालय के भू क्षमता पदाधिकारी से समन्वय स्थापित को आवासन एवं खेल के पूरा तैयारी कयल जा रहा है। वो बतौलन जे प्रतियोगिता में बिहार के सब जिला एवं एकलव्य के सब तीनों आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग लेता। वो कहलन जे सब प्रतिभागी के रहे के व्यवस्था संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा भवन, छात्रावास एवं पीजी विभाग में कयल गेल हन। कहलन जे प्रतियोगिता में जिला स्तर पर चयनित सब 38 एवं एक एकलव्य के कुल 1400 प्रतिभागी के आवे के संभावना है। वो कहलन जे प्रतियोगिता के सफल संचालन हेतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 16 सदस्यीय तकनीकी पदाधिकारी के सूची भेजल गेल हन।
बेनीपुर से एक होटल से बाल श्रमिक के विमुक्त करायल गेल। श्रम अधीक्षक दरभंगा राकेश रंजन द्वारा बतायल गेल जे बेनीपुर के श्रम पदाधिकारी किशोर कुमार झा के नेतृत्व में बेनीपुर एवं भिरोल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत बेनीपुर के विभिन्न दुकान एवं प्रतिष्ठान में धावा दल के टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलायल गेल। सघन जांच अभियान के दौरान धावा दल के टीम द्वारा बेनीपुर के खाना नाश्ता होटल से एक बाल श्रमिक के विमुक्त करायल गेल। बेनीपुर के ITI परिसर में स्टार्टअप जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बेनीपुर राजकुमार ठाकुर द्वारा बतायल गेल जे बेनीपुर के ITI में उद्योग विभाग द्वारा संचालित स्टार्टअप जागरूक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। वो कहलन जे उद्योग विभाग द्वारा बच्चा के नव इनोवेटिव आइडिया के तहत लोन प्रदान करे के संबंध में बतायल गेल। एवं मनीष कुमार स्टार्टअप कोऑर्डिनेटर उद्योग विभाग पटना के द्वारा बच्चा के बीच एक प्रतियोगिता के आयोजन करवायल गेल। एवं उनका इहो बतायल गेल जे अहाँ के स्टार्टअप के लेल कहीं किनो बैंक में जाय के आवश्यकता नहीं है। अहाँ अपन सुझाव लऽ कऽ आबू और उद्योग विभाग दरभंगा के पदाधिकारी से संपर्क करूँ और अहाँ के विधिवत स्टार्टअप के लिए लोन उपलब्ध करा देल जायत। वो बतौलन जे आयोजित कयल गेल प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करे वाला अभ्यर्थी के उद्योग विभाग द्वारा क्रमशः मनीष कुमार, नीतीश कुमार एवं कुमकुम कुमारी के प्रमाण पत्र दऽ कऽ प्रोत्साहित कयल गेल। उद्योग विस्तार पदाधिकारी अमित कुमार बतौलन जे कोनो भी प्रकार के समस्या होय पर अहाँ दरभंगा स्थित कार्यालय आबि कऽ संपर्क कऽ सकै छी। DMCH में फिर से सामान्य स्थिति देखल जा रहा है। मरीज पहुँच रहा है और विधिवत हुनकर इलाज फिर से शुरू हो चुकल है। पूर्णिया में भेल घटना के बाद उत्तर बिहार के सबसे पैघ सरकारी अस्पताल DMCH में भी एक दिन के हड़ताल छल। हड़ताल के समाप्ति के बाद फिर से सामान्य स्थिति में इलाज शुरू हो गया है। दरअसल पूर्णिया में एक डॉक्टर के साथ कयल गेल मारपीट और निजी क्लिनिक में तोड़फोड़ के घटना के विरोध में बिहार के सब जिला के साथ साथ दरभंगा में भी एक दिवसीय हड़ताल के आयोजन कयल गेल छल। जाहि दौरान मरीज और हुनक परिजन के काफ़ी समस्या के सामना करऽ पड़ल, लेकिन अब स्थिति सामान्य भ चुकल अछि और मरीज के पूर्ववत स्थिति के अनुसार इलाज चलि रहल अछि। नंबर 21 दंत चिकित्सा संबंधी बीमारी के इलाज के लिए। नंबर 22 न्यूरो एवं मस्तिष्क संबंधी बीमारी के इलाज के लिए। रूम नंबर 23 PSM कुत्ता बंदर विभिन्न जानवरों के द्वारा काटने पर मरीजों को सुई एवं वैक्सीन के लिए। रूम नंबर 24 बलगम जांच। रूम नंबर 20 शिशु रोग। क्या कहेंगे, वही रुके हैं, जानकारी ले रहे हैं कहाँ से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। कितने देर से यहाँ पे हैं? बहुत देर से रुके हैं। कौन सा अस्पताल है ये? DMC दरभंगा। कहाँ से आए हम आए मधुबनी से आए। क्या यहाँ का जो व्यवस्था है, कैसा व्यवस्था है? DMC सरकारी अस्पताल है, उत्तर बिहार का बहुत बड़ा अस्पताल है, व्यवस्था कैसा है यहाँ? व्यवस्था कुछ नहीं दिख रहा है। इससे पहले भी आए थे या पहली बार आए? हम पहली बार आए।
क्या उम्मीद कर रहे हैं जो जिस काम से आए हैं, जिस बीमारी के को लेके वो हो पाएगा? आप लगे हैं, जानकारी पूछताछ कर रहे हैं, इधर से होगा तो करेंगे, देखें। कोई बताने वाला यहाँ पे मिल रहा है कि क्या दिक्कत है आप लोगों को? आगे पूछे, कहाँ कुछ मिल रहा है तो यहाँ खड़े रहते थोड़ी है। क्या नाम हुआ आपका? शिवम कुमार ठाकुर। कहाँ आइए नहीं, कौन सा अस्पताल में? की दिक्कत है? दवाई के बना पर्ची कटवा लिए? नहीं, आज पुरले पर्ची। अच्छा है। की दिक्कत हो छी? टीवी पर से आप काम देखला के बाद आप ऊपर कल जो हड़ताल था मंगलवार को, आज हड़ताल समाप्त के बाद भारी भीड़ है यहाँ पे मरीजों की। आप भी यहाँ खड़े हुए हैं। मरीजों को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। डॉक्टर के और नर्स के हड़ताल के वजह से स्थानीय मरीजों को लगातार दौड़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन हड़ताल तो कल भर का एक दिन का था, हड़ताल समाप्त हो गया। आज जो है डीएमसीएच में आप आए हैं क्या? कल जो मरीज आए थे दिखाने वो तो यहाँ नहीं दिखा पाए ना, उसकी अच्छा। भीड़ तो आज लगी हुई है। कल आप आए थे क्या? हाँ, निश्चित रूप से। आज फिर दूसरा दिन आए? आज दूसरे दिन भी आए हैं। यहाँ पे मरीजों की कतार लंबी लगी हुई है। किसी भी प्रकार की कोऑपरेट देख लीजिए, कहीं कोऑपरेट किसी को नहीं किया जा रहा है। हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ लगी हुई है। गरीब मरीज ही यहाँ आते हैं दिखाने के लिए, पैसे वाले तो निजी क्लिनिक में जाते हैं। और यहाँ भी लोगों के साथ परेशानी, बदसूल की दुर्व्यवहार का क्या व्यवस्था? यहाँ दवा मिल पाता है? बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। आप देख लीजिए जाकर, कहीं किसी भी प्रकार का दवा से सहयोग नहीं किया जा रहा है। तेजस्वी यादव जब से बिहार के जो है स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, स्वास्थ्य सुधार हुआ है या पहले ही की तरह? आपके नजर के सामने में है। किसी भी प्रकार की अगर तेजस्वी यादव जी स्वास्थ्य मंत्री है तो काहे अस्पताल में हड़ताल हो रहा है? इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं? वो तो कहते हैं कि मरीजों को किसी तरह से दवा की कमी नहीं होने देंगे, लेकिन क्या कहें? स्थानीय स्तर पे जब देखा जाता है तो दवा के जो दुकान है अंदर में, वहाँ पे मरीजों को दवा उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। आनन फानन में होने पौने किसी भी प्रकार से मरीजों को कोई दवा। डीएमसीएच का कौन सा विभाग है? ये आउटडोर विभाग है। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम मधुबनी से आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? नीरज भारद्वाज। बहुत ज्यादा। कितने देर से खड़े हुए हैं? हम तो लगभग 1.5-2 घंटे से खड़े हैं। आप तो थक के साहब साइड में तो चले आए। पर्ची कटा पाए या भीड़ के कारण नहीं कटा? नहीं, भीड़ देखिए ना, लंबी लाइन लगी हुई है। पर्ची अभी तक मेरी नहीं कटी है। बंद था कल ना। अच्छा, कल बंद था। कल आई थी? हाँ। फिर वापस चली गई? किस लिए कल बंद था? हड़ताल अब इसलिए डॉक्टर का हड़ताल था। डॉक्टर का हड़ताल था, इसीलिए बंद था। अच्छा, तो आज दोबारा फिर आज तो वापसी चले गए, आज दोबारा दवा लेने के लिए। अच्छा, कितनी दिक्कत हुई कल? कितने घंटा तक? बहुत परेशानी हुआ। आज अभी आए हैं तो क्या अभी तक आपका जो पर्ची कटा है? बहुत भीड़ है। क्या करेंगे आगे फिर आप? क्या करेंगे? काम हो पा रहा है? इलाज हो पा रहा है? नहीं। भीड़ के कारण दिक्कत हो रहा है? हाँ, बहुत दिक्कत। कहाँ से आई हैं? इधर बस्तवाड़ा से। अच्छा, क्या दिक्कत है आपको? मरीज आप ही हैं? हाँ, दिक्कत है कि कमर से लेके बीमारी का इलाज के लिए यहाँ दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने। क्या नाम हुआ आपका? अक्षरी खातिर। कौन सा अस्पताल है ये? दरभंगा डीएमसी अस्पताल सरकारी। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ पे? 1 घंटा से लगे हुए हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? लोका मोड़ा। क्या दिक्कत है? क्या बीमारी को लेके आए? आँख का दाँत का। तो क्या लग रहा है कितना और समय लगेगा? अभी लगे आधा घंटा और। कहाँ से आए? कौन सा थाना क्षेत्र है? नाका नंबर 5 से। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुश्ताक। कितने देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं? आधा घंटा से। क्या दिक्कत है? क्या बीमारी के लिए आए हैं? चोट लगे थे, उसको दिखाने के लिए आए थे। दवाई लिए 1 घंटा लाइन में लगा हुआ है। कितना भीड़ है यहाँ पे? भीड़ तो बहुत है। क्या कारण है? भीड़ किस लिए लगा हुआ है? वो हम नहीं हो सकते हैं, आ जाए। ये व्यक्ति है, कल नहीं है। क्या भीड़ के कारण दिक्कत हो रही है? हाँ, भीड़ के कारण दिक्कत हो रहा है। कहाँ से आए हैं? यही तुम पास से अझोर से आए, बहादुरपुर थाना में। क्या नाम हुआ आपका? रूना देवी। एससीएस मिथिला के अय अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।